नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे भाई उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूकेपीएससी की वेबसाइट में क्या अपडेट चल रही है। इसके लिए दोस्तों हमने इसकी वेबसाइट खोल ली है और यहाँ पर दोस्तों आप जाएंगे तो रीसेंट अपडेट में आपको कई सारी अपडेट्स दोस्तों देखने को मिल जाएगी। बीच में हमने वीडियोस नहीं बनाई थी तो इस कारण से अपडेट मिस हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 13/4/2022 में आपको काफ़ी सारी अपडेट्स दोस्तों देखने को मिल जाएगी। पहली अपडेट देखते हैं यहाँ पर दोस्तों की जो है लोअर पीसेस से संबंधित एक काम करते हैं, इसको खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं भाई इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोअर पीसीएस में पूर्व में ऑनलाइन लिंक खोले जाने हेतु विज्ञप्ति है और चेकलिस्ट भी इन्होंने खोली है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो इस टाइप से दोस्तों ये खुलकर आ जाएगा और आपके सामने ये दिख जाएगा भाई क्या आया है। लोअर पीसीएस में यहाँ पर साफ साफ है कि सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड में जो रिट याचिका दायर की गई थी उसमें आदेश और रिट याचिका 520 में आदेश में दिनांक में याचिका को प्रश्नगत मुख्य परीक्षा में औपबंधित रूप से सम्मिलित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या है कि एक और रिट्स पड़ी हैं। पहले तो एक और नंबर की रिट थी तो वहाँ से जो याची हैं उनको बोला गया है कि आप मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों अभी यहाँ पर 506/2022 में और 562/2022 में जो याचीगण हैं इनको भी दोस्तों लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो इसके लिए भी लिंक इन्होंने खोल दिया है और आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 5 मई 2022 को दोस्तों दी गई है। तो ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयोग के द्वारा दोबारा से इस भर्ती को खोला गया है, मतलब कि ये जो मुख्य परीक्षा है इसको खोला गया है। अब दोस्तों बात करेंगे अन्य अपडेट्स की जो कि काफ़ी मुख्य अपडेट्स हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो उत्तराखंड पीसीएस की जो प्री एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों इसकी हमने आपको एक अनऑफिशियल आंसर की भी दिखाई थी। अब दोस्तों इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप दोस्तों विज्ञप्ति एक बार देख लेते हैं। विज्ञप्ति में क्या लिखा गया है उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये दोस्तों आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगी और इसको जब आप जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि 3 अप्रैल को जब पीसीएस की परीक्षा आयोजित की गई थी तो इसमें आपके सामान्य अध्ययन था और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण था। इनकी ABCD 4 उत्तर कुंजियों को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। ठीक है, और आपको अगर इन पर कोई भी आपत्ति है तो आप दिनांक 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यानी कि आज से 20 अप्रैल तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष आपको 50 रुपये का दोस्तों भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप इस जो ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन लिंक है इससे ही दोस्तों आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे। अन्य किसी माध्यम से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप डाक से भेजते हैं, मेल से भेजते हैं तो आप उससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको सामान्य अध्ययन उत्तर कुंजी मिल जाएगी, सामान्य बुद्धिमत्ता उत्तर कुंजी मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक लिंक है ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन। इसको एक बार एक काम करते देख लेते हैं भाई किस तरह का है। ठीक है, बस यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप अपना रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सिक्योरिटी की डालेंगे। इसके बाद आपने एंटर सिक्योरिटी की करना है और यहाँ से दोस्तों आपने लॉगिन करना है और फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और अपडेट है जिसको देखना बहुत जरूरी है। ये है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में। दोस्तों यहाँ पर 4 दिसंबर 2021 के क्रम में विज्ञप्ति API कट ऑफ स्कोर दोस्तों निकाला गया है, शॉर्टलिस्ट परिणाम निकाला गया। तो एक काम करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये एक तरह से। इसको क्लिक करते हैं, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले काम करते हैं, विज्ञप्ति देख लेते हैं। विज्ञप्ति निकाली गई है। देखिए एतद द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 4 दिसंबर 2021 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा अंकित किए गए API स्कोर के योग के आधार पर विज्ञापन के प्राविधानुसार शॉर्टलिस्ट परिणाम 13 अप्रैल 2022 को दोस्तों घोषित कर दिया गया है। तो अभ्यर्थियों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम विषयवार API स्कोर कट ऑफ
ये इस एपीआई स्कोर के योग का विवरण आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम में जितने भी अब सफल अभ्यर्थी है 4 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों को अपने समस्त अभिलेख को प्रस्तुत करना दोस्तों क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, और इस संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति 13 अप्रैल आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। यहाँ पर दोस्तों एक बात देख लेते हैं, अभिलेख हेतु विज्ञप्ति है, इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये खुल गई है अब पीडीएफ, और यहाँ पर लिखा गया इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय में, तो इसमें जितने भी आपके जो शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम है और इनको अपने जितने भी प्रमाण पत्र है दोस्तों, ये 4 मई 2022 को इंडिविजुअल रूप से या अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कराया जाना दोस्तों अनिवार्य है। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा जितने भी आपके अभिलेख प्रमाण पत्रों की सूची है, देखिए क्या क्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र है, एपीआई स्कोर के प्रिंट आउट की प्रति हो निकालनी होगी, हाई स्कूल अंक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, नेट, जेआरएफ। ठीक है, एमफिल का अगर आपने दावा किया है तो एमफिल की रिसर्च पब्लिकेशन का दावा किया है तो रिसर्च पब्लिकेशन। ठीक है, और शिक्षण पोस्ट डॉक्टरल का अगर आपने अनुभव का दावा किया है। ठीक है, और यदि अवार्ड का दावा किया है, अधिमान्य अर्हता, तो ये सबको दोस्तों आपने लगाना पड़ेगा। संविदा प्रवक्ता, अंशकालीन प्रवक्ता के संबंध में अगर प्रमाण पत्र है तो ये एपीआई के स्कोर के आधार पर दोस्तों यहाँ पर चयन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अभ्यर्थियों आयोग को प्रेषित किए जाने वाले समस्त अभिलेखों को क्या करेंगे, स्व हस्ताक्षरित करेंगे और ऊपर से क्या लिखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 अनुक्रमांक विषय। तो यहाँ पर ये जो है 4 मई 2022 तो किसी भी हाल में सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग तक पहुंच जाना चाहिए शाम के 6 बजे तक। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ पर एपीआई कट ऑफ स्कोर निकाली गई है दोस्तों अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की निकली है, देखिए 93 निकली है। ऐसे ही अनरिजर्व उत्तराखंड फीमेल के लिए 84 निकली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एपीआई स्कोर की कट ऑफ कैसी कैसी गई है। ठीक है, एससीपीएच में देखिए कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, एसटीपीएच में भी देखिए कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, और ईडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन में भी कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो लेकिन जो जनरल है इसकी तो काफ़ी हाई गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड फीमेल है उसकी 84 है, 41, ईडब्ल्यूएस की 52 गई है, ईडब्ल्यूएस की काफ़ी कम गई है, ओबीसी की भी 52 काफ़ी कम गई है अगर हम बात करेंगे हिंदी की। इसी तरह से इंग्लिश में अनरिजर्व और उत्तराखंड फीमेल आपस में एक दूसरे को टक्कर देते हुए 88 और 87 गई है। ठीक है, इसी तरह से संस्कृत में 95 गई है, लेकिन फीमेल की 81 गई है, बाकी 50, 38। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की इसमें काफ़ी हाई गई है, 80। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का भी दिख जाएगा 93 अनरिजर्व, लेकिन फीमेल 77 कम है। ठीक है, इस तरह से ओबीसी 57, ईडब्ल्यूएस 64 यहाँ पर गई है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं अनरिजर्व की 91 है, जबकि उत्तराखंड जो आपकी फीमेल है उसकी 84 गई है। यहाँ पर ओबीसी की देखिए कितनी कम गई है, 38। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख सकता है, आप पॉलिटिकल साइंस की देखिए तो अनरिजर्व की 90 गई है। ठीक है, जबकि फीमेल की 81 गई है। ठीक, और अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 51, हाँ ईडब्ल्यूएस की 51 गई है, उसमें भी खाली केवल फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, फीमेल है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जनरल पोस्ट रही नहीं होगी। ठीक, ऐसी इसमें अनरिजर्व की 91 है सोशलॉजी में। ठीक, ऐसी हिस्ट्री में दोस्तों अनरिजर्व की 90 गई है, और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन में देखिए 94 गई है, और उत्तराखंड फीमेल की 93, काफ़ी इसमें हाई गई है। ठीक है, वैसे भी जनरली इसमें जाती है ज़्यादातर हाई। साइकोलॉजी में आप देख सकते हैं एससी की 46, मतलब इसमें पोस्ट नहीं रही होंगी। फिजिकल एजुकेशन, फिलॉसफी, होम साइंस में भी आप देखें तो 93 गई है। ठीक है, मिलिट्री साइंस में भी कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है। म्यूजिक में, स्टैटिस्टिक्स में अनरिजर्व 91 एपीआई कट ऑफ गई है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की भी पोस्ट आई थी, जियोलॉजी की भी आई थी, यूआर 90, 83 इस टाइप से गई है। आप ऐसी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग की 93, ओबीसी 58, मतलब कम रही हैं यहाँ पर सीटें। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी की भी 44 गई है, फिजिक्स की 96, 93, काफ़ी टक्कर का रहा है मामला यहाँ पर। ठीक है, ओबीसी और ये सब काफ़ी कम गई, ईडब्ल्यूएस की शायद पोस्ट ही नहीं है। केमिस्ट्री की देखेंगे तो 96, 94, एसटी की 40 गई है यहाँ पर, और ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट नहीं था यहाँ पर। जियोलॉजी की 96 और यहाँ पर ओबीसी की 35, और यहाँ पर शायद मेरे से उत्तराखंड फीमेल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी कम गई है। बॉटनी की भी 96 और उत्तराखंड फीमेल की 95, ईडब्ल्यूएस की 74.45।
दोस्तों अगर आप इनको देखें इस तरह से, मैथमेटिक्स की देखते हैं, अनरिजर्व की 93, फीमेल की 87, और बाकी में तो देखिए हमेशा कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल होते ही नहीं है। पीएच, ऑर्फिन और एक्स में तो आपको मुश्किल से ही कैंडिडेट्स मिलेंगे, यहाँ पर हमेशा सीट बेकार ही जाती है। एससी एक्स सर्विसमैन में भी कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। ईडब्ल्यूएस की भी अच्छी गई है 83, मतलब काफ़ी हाई गई है, कॉमर्स की भी। तो ये दोस्तों यहाँ पर बीसीए की भी निकली है और अनरिजर्व की 91 ओबीसी की। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी एपीआई की कट ऑफ दिखती है। तो फाइनली दोस्तों ये शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम है कि जिन अभ्यर्थियों का एपीआई स्कोर है, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसके आधार पर दोस्तों इन लोगों को या इन अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और तो जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में आप देख सकते हैं इतने पद निकले थे, इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि एपीआई स्कोर के आधार पर दोस्तों इनका सिलेक्शन हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, अभी मैंने आपको इनकी कट ऑफ भी बताई थी। तो इतने दोस्तों लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन आपको दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई हो नहीं सकता कि रेट याचिका ना पड़े। तो ये सभी जितने भी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है तो वो इतनी सारी जो रेट हैं इनके अधीन दिए गए हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि बाकी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को जितना का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत बधाई है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, इतनी ही इसमें अपडेट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।